लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ लखनऊ के पास। लखनऊ के पास क्योंकि अभी मैं लखनऊ के पास क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था फर्स्ट टाइम शेर मैं कह नहीं सकता इस वक्त आप तस्वीर ले लें खाली माशाल्लाह शायर तो नहीं हमारी साथ से रखो Yo le digo, porque creo, dime tú lo que quieras. अगर हुजूम सदाओं के देखना चाहो तो शर्त ये है कि पहला सुखन कहा जाए। तो लीजिए पहले सुखन की इब्तिदा नाचीज जफर अब्बास करता है। मैं आप सबको इस महफिल मुशायरा में खुशामदीद कहता हूँ। इस बज़्म अदब कैलिफोर्निया के करता धरता और रूह रवां जनाब अहमद जाफरी साहब ने मुझे ये खुशगवार फरीज़ा सौंपा है कि मैं इस मुशायरे की तमहीदी मराहिल की गुफ्तगू तय करके मुशायरे का बाकायदा एहतमाम करूं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान मुशायरे की रौनक और मुशायरे के हुस्न को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी हस्तियां बैठी हैं, आसमान अदब के कुछ ऐसे मेहर माह बैठे हैं कि जिनके लिए अगर इतना ही कह दूं कि इस मुशायरे की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब कुंवर महिंदर सिंह बेदी साहब, जनाब उबैदुल्ला अलीम साहब, और जनाब नसीर तुराबी साहब। हम बज़्म अदब कैलिफोर्निया की जानिब से, सभी कारकुनों की जानिब से और लॉस एंजलिस में सभी चाहने वालों की जानिब से अपने मेहमान शुअरा को खुश आमदीद कहते हैं। कुंवर महिंदर सिंह बेदी साहब का शुमार हिंदुस्तान के असातिज़ा शुअरा में होता है। आप हर मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन के डूबते हुए असरात की गूंज आपके कलाम में जा बजा नजर आती है। मैं इंतहाई फ़ख्र और इंबिसात के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की एक मुहतरम, मुअज़्ज़िज़, मुक़्तदर शख्सियत, एक अजीब व गरीब महिंदर सिंह बेदी सहर साहब को। कारोबार ज़माना के लिहाज से कुंवर महिंदर सिंह बेदी साहब एक तकसीम शुदा शख्सियत है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में आप सदर हैं इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के, सदर हैं पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के, सदर हैं चेस एसोसिएशन के, सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, सदर हैं यूथ रिफॉर्मिस्ट एसोसिएशन के, चेयरमैन हैं इंडियन लिटरेरी फोरम के, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं बैनुल अक़वामी फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप,
member है All India Radio and TV Urdu Advisory Committee, member Air India Advisory Committee, member Wildlife India, member Governing Council Ghalib Academy, member Bahadur Shah Zafar Memorial Society, founder member Indo-Pak Friendship Promotion Society, vice chairman and trustee of Ghalib Institute, सरपरस्त आला है यूथ राइटर्स एसोसिएशन के, बानी हिंद पाक प्रेम सभा के वाइस चेयरमैन उर्दू तरक्की बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं समझता हूं कि इतने बहुत सारे ओहदे यकजा एक शख्सियत में जमा हो गए हैं, और जब आपने कुंवर साहब इतने ओहदे संभाले हैं तो बज़्म अदब कैलिफोर्निया की जानिब से क्यों ना मैं आप सब की जानिब से दरखास्त करूं कि आज एक और अहम ओहदा, इस महफिल की सदारत का भी आप ही संभालिए। अजीब रस्म है जो सदर अंजुमन हो फराज, अजीब रस्म है जो सदर अंजुमन हो फराज, वो चाहता है उसे अंजुमन कहा जाए, लेकिन इसे क्या कहा जाए कि आज जो सदर अंजुमन है वो अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ी अंजुमन है। उनका पुरजोश तालियों से इस्तेमाल। हाज़रीन, मैं एक बहुत छोटा सा शख्स हूँ और न्याज़मंद हूँ आपकी तरह इन शुअराए किराम का, और इत्तेफाक है कि मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, वरना मुझ में आप में कोई फर्क नहीं। इसलिए अब आप ही बताइए कि जो शख्स आप अपना तारुफ हो उसका तारुफ कैसे किया जाए, जो शख्स अपनी मिसाल आप हो उसका तारुफ कैसे करूं। इसीलिए मैंने उसी के अशार को उसके तारुफ के लिए चुना। कहते हैं, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कुछ रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी बचा हो कि दम निकल जाए। हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तशरीफ लाते हैं चांद चेहरा सितारा आंखें लिए, और वीरान सराय का दिया उठाए, जदीद लहजे के मुनफरिद ममताज मोतबर और मकबूल शायर जनाब उबैदुल्ला अलीम साहब। आपका पहला मजमुआ चांद चेहरा सितारा आंखें, जिसके अब तक 13 एडिशन कमोबेश छप चुके हैं, और अभी इस वक्त भी ये किताब नापैद होगी, अब एक और एडिशन की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ पिछली जुलाई में आपने एक और आपकी तसनीफ मंजर आम पर आई, जिसका नाम है वीरान सराय का दिया। ये शेरी मजमुआ जुलाई में आया और इसको तकरीबन 8 या 9 महीने होने को आए। इन 8 या 9 महीनों में इस शेरी मजमुए के 3 एडिशन छप चुके हैं। तो ये जनाब उबैदुल्ला अलीम साहब का कलाम है जो हाथों हाथ बिक जाता है। और इसके बाद वो शख्स कि जिसके लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि यूं तो दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नसीर होंगे, लेकिन गालिबन नसीरुद्दीन तूसी के बाद ये वाहिद नसीर है, दूसरा नसीर के अदब और शेर की दुनिया में जिसका सिक्का चलता है जदीद शुअरा में, और जिसका तूती बोलता है और छप्पड़ फाड़ के बोलता है। बस फर्क इतना है कि ये नसीर तूसी नहीं, ये नसीर तुराबी है। मेरे मानने हैं नसीर तुराबी साहब। फरमाते हैं, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। और ये उसी भूलने वाले की निशानी है नसीर, ये उसी भूलने वाले की निशानी है नसीर,
اس غزل کو نہ بھلانا اسے جب یاد کرو. جناب نصیر ترابی صاحب. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، یہ محفل مشاعرہ بزم ادب کے زیر اہتمام جو ہو رہی ہے، یہ سید محمد جعفری فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے شعراء کو یہاں بلانے میں اور اس مشاعرے کے انتظام و انصرام میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. سید محمد جعفری فاؤنڈیشن حال ہی میں قائم کی گئی ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں. سید محمد جعفری فاؤنڈیشن ایک نان پرافٹ ادبی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا مقصد اردو ادب، ہند و پاک کی تہذیب و ثقافت اور فکر کو فروغ دینا ہے. یہ فاؤنڈیشن ہند و پاک کے عظیم تنزیہ اور مزاحیہ شاعر جناب سید محمد جعفری مرحوم کے نام پر قائم کی گئی ہے. اس فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان اور ہندوستان کی 6 یونیورسٹیوں میں اردو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے طالب علموں کے لیے اسی تعلیمی سال سے وظائف جاری کیے گئے، اور اس کے علاوہ ہر سال 10 نادار طلباء کے لیے وظائف جاری کیے جائیں گے جو ان کی تعلیم مکمل ہونے تک ان کو ملتے رہیں گے. یہ ادارہ شمالی امریکہ اور ہند و پاک میں ادبی اور ثقافتی پروگرام ترتیب دے گا. بزم ادب کا یہ مشاعرہ بھی سید محمد جعفری فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور چونکہ جب سید محمد جعفری صاحب جیسے شاعر کا ذکر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن کے سلسلے میں جو لانچنگ اسپیچ ہے وہ اسی کو کرنی چاہیے جو ان کا دیرینہ دوست رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب سے کہ وہ فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. خواتین و حضرات، پہلے تو میں ذاتی طور پر آپ کا سپاس گزار ہونا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، آج کی محفل مشاعرہ کی صدارت کی. اس کے بعد یہ دوسرا اعزاز جو مجھے بخشا جا رہا ہے کہ میں اس فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ گزارش کروں، اور اس بنا پر کہ سید محمد جعفری مرحوم مقبول میرے ملنے والے تھے، بلکہ میں ان کے نیاز مندوں میں سے تھا. یہ میرے لیے دوسری عزت افزائی ہے آپ کی جانب سے. میں سن 42 سے جعفری صاحب کو جانتا تھا، اور جب وہ ہجرت کر کے پاکستان سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. اکبر الہ آبادی کے بعد صحیح معنوں میں اگر کوئی طنز و مزاح کا شاعر اردو ادب نے پیدا کیا ہے تو وہ جعفری صاحب تھے، اور ان کا مقام منفرد تھا، اور آج بھی وہی عالم ہے. یہ بات اور کہ اوپر والے نے ان کو ہم سے چھین لیا، محفوظ جو آتا وہ جاتا ہے. یہ فاؤنڈیشن جو ان کے نام پہ یہاں رکھی گئی ہے، مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس میں کسی نے بھی کسی ذاتی مفاد یا ذاتی اغراض کے لیے اس فاؤنڈیشن کا انعقاد نہیں کیا ہے، بلکہ بچوں کو لکھے پڑھے بچوں کو آگے اور بڑھانے کے لیے جو حقدار اور مستحق طلباء ہیں ان کو وظائف دینے کے لیے فاؤنڈیشن قائم کی گئی ہے. اور ہر نیک اور اچھے انسان کی تمام تر ہمدردی اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی، آج جعفری یہاں بیٹھے ہیں احمد جعفری، ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ بات اور کہ وہ پاکستان ہجرت فرما گئے اور چلے گئے، انتقال ان کا وہاں ہوا، لیکن وہ دولت مشترکہ تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور ہم انہیں ایک اثاثہ سمجھتے ہیں ہمارے ادب کا. تو اس سلسلے میں نے خود یہ گزارش کی تھی کہ میں ہندوستان میں بھی اس فاؤنڈیشن کی ایک شاخ قائم کروں گا، اور حتی الامکان کوشش کروں گا کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ امداد ہم لوگ وہاں سے بیٹھ کے اس فاؤنڈیشن کی کر سکیں وہ کریں. مجھے خوشی ہے کہ احمد میاں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایسی ہستی کی یادگار کو ایک مستقل شکل دینے کی ایک صورت بنائی ہے. یہ مبارکباد کے
लायक हैं, सब मुबारकबाद के लायक हैं। मैं इन अल्फाज के साथ अब गुजारिश करूँगा नकीब मुशायरा से ये जो भी कार्रवाई को होना है वो हो जाए। अंजाम दे रहे हैं खुश बख्तो, खुश सीरतो, खुश गुफ्तार और खुश अदा जनाब इलियास हैदर बेग साहब। ये शायर तो नहीं लेकिन तखल्लुस इन्होंने अपना बेग रखा है, और शेर इसलिए नहीं कहते कि मबादा तखल्लुस खर्च हो जाए। तो इससे पहले कि मैं इन्हें बुलाऊं, इनकी मूंछों को देखकर एक ख्याल आता है, इतनी लंबी और नोकीली मूंछें हैं कि हर मूंछ में एक एक मंगनी की अंगूठी पहनाई जा सकती है, बशर्ते कि अनीसा भाभी को एतराज ना। और इन्हीं मूंछों पर एक शेर याद आ रहा है, लेकिन वो शेर है सैयद मोहम्मद जाफरी मरहूम का, और उसकी डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अहमद जाफरी साहब खुद तशरीफ लाएं। डिलीवरी नहीं है, ज़फ़र खुद ये काम बड़ी खूबी से सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमने माना कि ये मूंछें हैं तेरी शहपारे, हमने माना कि ये मूंछें हैं तेरी शहपारे, सिर्फ मूंछों से मगर कुछ नहीं होगा प्यारे। अब अपनी कोई दीगर सलाहियतों का इजहार करने के लिए हमने इनसे दरख्वास्त की है कि आज शब की इस महफिल की के मेज़बान के फ़राइज़ इलियास हैदर बेग अंजाम दें, तो ये मूंछों के अलावा भी कुछ और दिखा सकते हैं। ज़फ़र, ये मूंछों में आप मूली की अंगूठियाँ अगर मुझे पहनवा देंगे तो मैं लॉस एंजल्स में रह नहीं सकूँगा, क्योंकि जो लोग मेरी बीवी से नहीं वाकिफ़ हों, बीवी घर वालों से जरूर वाकिफ़ हों। मुझे इस बात का एहसास है कि मुशायरे के आगाज़ में थोड़ी सी ताख़ीर हो चुकी है, और हुई अगर ताख़ीर से कुछ बाइस से ताख़ीर दिखा, मुझे इस रंग में लग रहे हैं कि शायरों की पजीराई करेंगे और शेरों को एंजॉय करेंगे। अब आप लोग अपनी घड़ियों को ना देखिएगा, और ये हमारा शायरों का ये हमसे वादा है कि जब तक आप यहाँ होंगे वो अशार हमें सुनाते रहेंगे। वही हमारे मेहमान शोरा का वादा है। बेदी साहब, इजाज़त हो तो मुशायरे का आगाज़ शुरू होता है। शुक्रिया। मुशायरे के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं दावत सुखन दूंगा नौजवान शायर इरफान मुर्तज़ा साहब को। इरफान मुर्तज़ा का ये लॉस एंजल्स में पहला मुशायरा है, और आप लोग इनकी पजीराई कीजिएगा। इरफान की उम्र तो 20-25 साल ही है, मगर सुना है कि शायरी ये 200 साल पुरानी करते हैं। आइए इरफान, तशरीफ़ लाइए। ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपके सामने एक नज़्म अर्ज़ कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान है मेरी ख्वाहिश है। अर्ज़ करता हूँ, दुआ गो हूँ कि ये रातें जो वीरान हैं वो बस आबाद हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। दुआ गो हूँ कि ये रातें जो वीरान हैं वो बस आबाद हो जाएं, कहीं तुम फिर से मिल जाओ, कहीं तुम फिर से मिल जाओ, हमारे दिल में बस जाओ कि पथरा सी गई हैं ये मेरी आंखें। मेरी सांसों में जो जौला फिशानी है, मेरी सांसों में जो ज्वाला फिशानी है, बिखर जाए न ये फटकर कहीं रंगीन फजाओं में। मेरी सांसों में जो ज्वाला फिशानी है, बिखर जाए न ये फटकर कहीं रंगीन फजाओं में। कि इन रंगीन फजाओं की हंसी ये मुस्कुराहट
کہ इन रंगी फजाओं की हंसी ये मुस्कुराहट बदल जाए ना आहों में। दुआ गो हूँ तेरे नैनों के साथ, दुआ गो हूँ तेरे नैनों के सागर, तेरे ये लब कि जिनको देख कर कलियां भी शर्माएं। दुआ गो हूँ तेरे नैनों के सागर, तेरे ये लब कि जिनको देख कर कलियां भी शर्माएं। तेरी ये मरमरी बाहें, तेरी ये मरमरी बाहें, तेरी जुल्फें कि जब उलझे घटा छाए बहार आए, कि जब तू बाम पर आए नजर, कि जब तू बाम पर आए नजर, तो कर जाए तेरा चेहरा हजारों आंखों को खीरा। कि जब तू बाम पर आए नजर, तो कर जाए तेरा चेहरा हजारों आंखों को खीरा। सुनाए दास्तां मेरी, सुनाए दास्तां मेरी, जुबां तेरी सो मैं खुश हूँ। सुनाए दास्तां मेरी, जुबां तेरी सो मैं खुश हूँ। कि तेरे नैन और लब, कि तेरे नैन और लब, ये तेरी मरमरी बाहें, तेरी जुल्फें, तेरा चेहरा, जो मेरा हो नहीं सकता अभी लेकिन, जो मेरा हो नहीं सकता अभी लेकिन, मुझे इससे नहीं कोई गरज, मुझे इससे नहीं कोई गरज कि कब जाने कहाँ इस आसमां के साए में हम तुम मिले दो चार पल या जिंदगी भर के लिए। मुझे इससे नहीं कोई गरज कि कब जाने कहाँ इस आसमां के साए में हम तुम मिले दो चार पल या जिंदगी भर के लिए। मगर ए जाने इरफान, मगर ए जाने इरफान, वो हो के चंद लम्हे या हो के अनगिनत सदियां, वो हो के चंद लम्हे या कि हो वो अनगिनत सदियां, मुझे एक पल ही काफी है, मुझे एक पल ही काफी है, तेरी कुर्बत में जो हंसकर गुजर जाए दुआ गो। अब हमारे आने वाले शायर हैं जनाब नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब लॉस एंजल्स की अदबी मसरूफियात में तकरीबन पिछले 7-8 साल से शरीक हैं, और जितनी देर में तशरीफ़ लाए मैं उनकी एक रुबाई पढ़ूँगा कि कायदे आज़म तेरे इस अज़्म का एहसान है, कायदे आज़म तेरे इस अज़्म का एहसान है, जिस यकीन के ज़ेर साया अर्ज़ पाकिस्तान है, और सोहरवर्दी का सितारा क़ल्ब निश्तर का जलाल, और सब्ज़ चादर पर लियाकत के लहू की आन है। जनाब नासिर हुसैन साहब। सामईन इकराम, हाज़रीन महफिल, लॉस एंजलिस में पहले मैं मुकीम था, इन महफिलों में हाजिर हुआ करता था। उसके बाद वतन अज़ीज़ की तरफ गया, वापस लौटा तो ज़फ़र अब्बास साहब से मुलाकात हुई, और जिसमें उन्होंने मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान में ये अदबी सहाफ़त और सिलसिले तो होते ही रहते हैं इस वतन में, और इस वतन की यादों को इस जगह दोबारा दोहराना, जिससे हम सबको काफ़ी क़ल्बी सुकून मिलता है। यहाँ पहुँचकर ज़ाहिर है कि अपने माहौल और अपनी ज़ुबान पर सुनना और उसको पेश करना, जिसमें हम सभी इस वक्त मौजूद हैं, उस पर एक रुबाई अर्ज़ कर रहा हूँ। देखना हर सिमत यूं रहबर के मंजर देखना,
دیکھنا ہر سمت یوں رہبر کے منظر دیکھنا، رہ کے مغرب میں مگر مشرق کے منظر دیکھنا۔ دیکھنا ہر سمت یوں رہبر کے منظر دیکھنا، رہ کے مغرب میں مگر مشرق کے منظر دیکھنا۔ تجھ کو تنہا کر گیا ناصر تیرے ملنے کا شوق، تجھ کو تنہا کر گیا ناصر تیرے ملنے کا شوق، اب اکیلے بیٹھ کر یادوں کے منظر دیکھنا۔ پچھلے دنوں یوم پاکستان پر کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، مجھے بھی اس میں شرکت کرنا تھی مگر علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ وطن کا جذبہ ظاہر ہے ان مواقع پر زیادہ ہی ہو جاتا ہے، اسی پر میں نے چند اشعار لکھے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی الیاس صاحب نے ایک کتاب پڑھا تھا، وہ بھی اسی پر لکھا تھا، وہ عرض کر رہا ہوں۔ قائد اعظم تیرے اس عزم کا احسان ہے، قائد اعظم تیرے اس عزم کا احسان ہے، جس یقین کے زیر سایہ ارض پاکستان ہے۔ سہروردی کا ستارہ قلب و نشتر کا جلال، سہروردی کا ستارہ قلب و نشتر کا جلال، سبز چادر پر لیاقت کے لہو کی آن ہے۔ نوازش۔ ایک اور قطعہ غزل پیش کرنے سے پہلے یہ نقش محبت ہے، یہ جان سے پیارا ہے، یہ نقش محبت ہے، یہ جان سے پیارا ہے، جو سبزہ ارضی پر ایک چاند ستارہ ہے۔ پنجاب یا سرحد ہو یا سندھ و بلوچستان، ان چاروں سمندر کا بس ایک کنارہ ہے۔ غزل پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا جرم کیا جس کے خطاوار ہیں ہم، ہم نے کیا جرم کیا جس کے خطاوار ہیں ہم، ہم نے کیا جرم کیا جس کے خطاوار ہیں ہم، ایک وطن چھوڑ دیا جس کے گناہگار ہیں ہم نے کیا جرم کیا جس کے خطاوار ہیں ہم، ایک وطن چھوڑ دیا جس کے گناہگار ہیں ہم، زیست بے کیف دل افسردہ نگاہیں مغموم، زیست بے کیف دل افسردہ نگاہیں مغموم، کس قدر گردش ایام سے بیزار ہیں ہم نے سینچا ہے گلستان کو خون دل سے، ہم نے سینچا ہے گلستان کو خون دل سے، اس وطن پاک کے دوستو معمار ہیں ہم، اور اس کے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، اس کے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، اور اگر آئی تو مر مٹنے کو تیار ہیں ہم۔ اس غزل کا حاصل غزل شعر پیش کر رہا ہوں۔